भगवान श्री राम कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर जितने भी जीव जीवाश्म प्राणियों का अवतरण हुआ है, उन सभी को वो एक न एक दिन वापस लौटकर उसी लोक में जाना है जहाँ पर से उन जीव जीवाश्म और प्राणियों का उत्पादन होने का संरचना हुआ है। सभी जीव और प्राणियों को एक दिन यह शरीर त्याग कर मृत्यु लोक से उस लोक में जाना है जहाँ पर अपने कर्मों के अनुसार जाना हो। और यही कहकर भगवान श्री राम ने भी अंतिम समय में अपना ये मानव रूपी शरीर त्यागते हुए विष्णु जी के अवतार में पुनः अपने विष्णु लोक को चले गए। आइए जानते हैं श्री राम के बारे में सुनी अनसुनी 10 बातें। नंबर 1, वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। नंबर 2, लव और कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वा बेटे थे। वैसे तो कहा जाता है कि लव और कुश के बारे में भी एक अलग ही कहानी है रामायण में उल्लेख किए गए अनुसार, और महाज्ञानी महापुरुषों और संत महंत के प्रवचनकर्ताओं के मुखारबिंद से तो लव और कुश की अलग ही कहानी है। कहा जाता है कि सीता माता जब लव और कुश को गीले कपड़े धोने चले गए थे तो कुश का निर्माण वाल्मीकि जी ने अपने हाथों से किया। अगर इसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेनी है, जानना है तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो नंबर 3, राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। नंबर 4, भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया था। और उल्लेख अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के उल्लेख अनुसार, वनवास से वापसी के समय के बाद उन्होंने 11,000 वर्ष राज किए थे पृथ्वी पर। नंबर 5, भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। नंबर 6, भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था, और मंदोदरी से विवाह भी विभीषण के साथ ही हुआ था। नंबर 7, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनाने का श्राप दिया था, और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। नंबर 8, अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश के उत्पन्न युवक तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। नंबर 9, माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी व्रत का आयोजन किया था। नंबर 10, वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से ही दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, और राम लला का स्थापना हेतु से और भी ये दिवाली महत्वपूर्ण